गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इससे पहले मैं 3 लेक्चर दे चुकी हूँ। ये मेरा चौथा लेक्चर है अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बुक, जो पेपर सेकंड है और टॉपिक है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका लेक्चर आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर आपको उसकी दे चुकी हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट, सब मैं इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। 4th लेक्चर में रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो उद्यमी हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, क्या उनका समाज में, देश में क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उद्यमिता किसी व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। डॉल्गर ने ठीक ही लिखा है, आधुनिक बाजार आर्थिक अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सृजन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहद दीर्घायु और अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। संक्षेप में हम इसे बताना चाहेंगे कि उद्यमिता को 2 भागों में बांटा है। जो इसके रोल, ये अपने जो भूमिका निभाते हैं उद्यमिता, उसको 2 भागों में बांटा है। वो इस प्रकार है। पहला, इम्पॉर्टेंट एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमियों के लिए महत्व। एंड सेकंड, इम्पॉर्टेंट एंड रोल फॉर नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए इसकी भूमिका। तो इस तरह से हम जो पॉइंट ले रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं हम पॉइंट रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमियों के लिए महत्व। उद्यमी को जन सामान्य के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। उनका जीवन उद्यमियों के लिए के जो महत्व के बारे में हम सब पॉइंट दे रखे हैं। स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, इंडिपेंडेंस, उद्यमिता लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वे अपने रोजगार हेतु दूसरों के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करते, बल्कि वे अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं। वे अपनी स्वेच्छा से जब चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे कार्य करते हैं। तो एक स्वतंत्रता के रूप में वो अपना कार्य करना पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंट रहना उनको बहुत अच्छे लगता है, वो किसी पे डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। दूसरा, एनकरेज सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं, स्वावलंबन को प्रोत्साहन, मतलब अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की वो बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। उद्यमिता विशेषकर लघु उद्यमियों के लोगों को स्वावलंबी बनाने में योगदान देते हैं। छोटे छोटे लोगों के विकास में गांव आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। उनको अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा है महिलाओं उद्यमियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता के विकास का कारण महिला उद्यमियों के विकास को बल मिला है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी में पदोन्नति कम अवसर मिलते हैं। महिलाओं को अपने विकास की अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं, किंतु उद्यमिता के अपनाकर महिलाओं ने उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। छोटे उपक्रम को ही नहीं बल्कि बड़े उपक्रम भी महिलाओं को स्थापित कर अपनी क्षमताओं का विकास करती हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डेस्टिनी। पुरानी कहावत है कि उद्योग या व्यवसाय में लक्ष्मी का निवास होता है। ये कहावत सत्य है, क्योंकि उद्योग अपनाने वाले को जीवन में कभी न कभी छप्पर फाड़ कर लाभ कमाने का अवसर मिलता है। अतः उद्यमिता अपनाकर ऐसे अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ लोग जीवन में दूसरों के हटकर बनना चाहते हैं, ऐसे इसलिए वे दुनिया की भीड़ में खोना नहीं चाहते। उद्यमिता एक ऐसा कार्य जो उन्हें कुछ हटकर करने की अवसर प्रदान कराता है। उद्यमिता को अपनाकर लोग अपने अरमान पूरे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चाहे तो आर्ट फिल्म में काम करें, किंतु सामान्य ऐसी फिल्म बनाने में बहुत कम फिल्म निर्माता रुचि लेते हैं। तो अपना अपना काम वो अपनी रुचि के अनुसार करेगा तो उसके सपने भी पूरे होंगे और
देश का भी भला होगा। नेक्स्ट है, इसका पॉइंट है क्षमता को पूर्ण उपयोगिता का अवसर। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप एक्सप्लॉइट किस तरह से करते हैं, मतलब किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। जैसे जो किसी संस्था में कार्य करते हुए अनुभव आप करते हैं कि क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, वे अपने काम से ऊब जाते हैं और उस चुनौतीहीन मानते हैं। जो काम कर रहे होते हैं उससे वो ऊब जाते हैं, जो लोग सामान्य काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी संस्था को छोड़कर निर्णय लेते हैं और अपने स्वयं का संस्था पर अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करते हैं, तो वो अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी को, खुद की कैपेसिटी को पहचानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक धन की लालसा की संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन, जो बहुत ही रहता है एक इंसान के लिए कि हमें धन कमाना है। तो कुछ लोगों को धन कमाने की लालसा अधिक होती है, वह उद्यमियों को अली बाबा के खजाने का मार्ग समझते हैं, परंतु ये सच है कि दुनिया के कई उद्यमियों ने असीम दौलत कमाई है। लक्ष्मी निवास मित्तल, प्रेम जी, अजीम अंबानी जैसे कई उद्यमी हैं जिनका नाम दुनिया में सर्वाधिक धनियों की सूची में काफ़ी ऊपर है। तो व्यक्तियों का धनी बनने का संभावना नौकरी करने वाले व्यक्ति की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। जो स्वयं नियोजित व्यक्ति है वो धन कमाने की संभावना उनकी ज़्यादा हो जाती है अगर वो एंटरप्रेन्योर के रूप में उन्हें चुना जाता है। तो रुचि और शौक़ का पूरा करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबी। कई लोग उद्यमिता को अपनी रुचि और शौक़ को पूरा करने के माध्यम बना लेते हैं। वे ऐसा ही उद्यम चुनते हैं जिससे उनकी रुचि शौक़ पूरे हो सके, उन्हें पूरा करने में सहायक हो सके। कई लोग पुराने स्टाम्प, पेंटिंग, सिक्के, मूर्ति, घड़ियाँ आदि एकत्र करने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग इन्हीं वस्तुओं का अपना कारोबार भी करते हैं और व्यवसाय के साथ शौक़ पूरा करते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो किस तरह से फुलफ़िल हो रही है, आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर। मतलब मनुष्य की आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है का योगदान देती है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देती है। समाज का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस सोसाइटी। कई लोग उद्यमिता को समाज सेवा के माध्यम से समझकर अपनाते हैं। छोटे उद्यमी समाज और ग्राहकों को निकट संबंध बनाकर अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो एक समाज को एक सेवा का अवसर भी इसके द्वारा मिलता है। तो ये पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस कर रहे हैं, इसके टोटल 10 पॉइंट थे। अब इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्व, इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब आप पहला पॉइंट इसमें मतलब मैं समझाना चाहूँगी, उद्यमिता अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। इससे देश की प्रगति के द्वार खोले जा सकते हैं। जिस प्रकार अंतर्दृष्टि के बिना व्यक्ति जिस प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जो पूंजी है उससे देश की प्रगति का द्वार खुलता है। और इसी के सब पॉइंट्स हैं इस प्रकार कि नवाचार को प्रोत्साहन, मतलब प्रमोट इनोवेशन। उद्यमिता व्यवसायिक जगत में नवाचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीटर एफ ड्रकर नवाचार उद्यमी का एक विशिष्ट उपकरण है। ये नवाचार का वह कार्य जो संसाधनों की नई दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है नवीन उपक्रम की स्थापना, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर। तो जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वो नए नए काम करते हैं, नया व्यवसाय आरंभ करते हैं। तो हमारे देश में एक नई चीज़ निकल के सामने आते हैं, नई इंडस्ट्री निकल के सामने आते हैं। तो ये नवीन उपक्रम की स्थापना इसमें आती है। नवीन उत्पादकों सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। कुछ नया करना, नए उत्पादों सेवाओं की संभावना उत्पादन संभव हो पाते हैं। आज प्रतिदिन के काम में आने वाले छोटे छोटे उत्पाद को लेकर हम कुछ ना कुछ इनोवेशन में लेकर आना, कुछ नया मॉडल लेना एक नवीन उत्पाद के अंदर आता है। नेक्स्ट है नवीन उत्पादन तकनीकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो उद्यमिता के विकास में देश में नवीन उत्पाद तकनीक का विकास का भी अवसर मिलता है। नए उद्यमी विकास की उत्पादन और विधियों के सुधार और परिवर्तन के अवसर खोजकर नवीन तकनीकों का विकास करने की जोखिम उठाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट। उद्यमिता नए बाजारों का विकास करने में अपनी भूमिका निभाती है। नए उद्यमी नए बाजार की खोज करने के लिए बाजार अनुसंधान का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम एक नया मार्केट, न्यू मार्केट डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है उपक्रम के विकास एवं विस्तार। जो ग्रोथ हो रही है हमारे एंटरप्रेन्योर की, उसके लिए बताया है कि विकास और विस्तार में योगदान देते हैं और प्रबंधकों की जो उद्यमिता का परिणाम नए नए उत्पादकों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, इसमें खूब अधिक से अधिक रोजगार मिलते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो कई लोगों को रोजगार भी देगा। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलकर सामने आती है कि किस तरह से आप रोजगार भी समाज को देते हैं। 8वां है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन, प्रमोट इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी अपना योगदान उद्यमी दिखाते हैं। कई उद्यमी देश के उद्यमियों के साथ अपनी सहयोग को समझकर अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिका भी निभाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने व्यापार को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है जो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। जो कैपिटल है उसको आप विकसित देश में केवल उद्यमियों की पूंजी की मतलब अपने देश की पूंजी का निर्माण आप कैसे करते हैं, कैसे उसे प्रमोट करते हैं, अपनी देश की पूंजी को विकास करते हैं। तो ये सब इसमें आएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी पावर। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। जब उद्यमियों घर में अपनाई जाती है तो देश और समाज की आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी अन्य से प्राप्त कर उपयोग करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प, जो सामाजिक समस्याओं के निवारण में सहायता। हेल्प सॉल्व सोसाइटी प्रॉब्लम, मतलब आप समाज की जो प्रॉब्लम है एक उद्यमी सॉल्व करता है नए प्रोडक्ट ला के उसे सर्विस देकर। बैलेंस इकोनॉमी डेवलपमेंट। उद्यमिता की प्रक्रिया देश के संतुलित विकास करती है। उद्यमिता के विकास ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के व्यवसाय की क्रिया का विकास करते हैं। एंड नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को में योगदान। कई राष्ट्र अविकसित रहते हैं या उसके विकास की गति धीमी होती है। तो अर्थशास्त्री ये मानते हैं इसका कारण यह है कि उन देशों का उद्यमिता का विकास पर असर पड़ता है। उद्यमिता की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, किंतु उद्यमिता का विकास करके उद्यमिता की प्रक्रिया को तीव्र करके व्यवसाय गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। इस गतिविधियों से न केवल संसाधनों का सदुपयोग होगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी, पूंजी निर्माण की गति बढ़ेगी और संपूर्ण देश का विकास में से बहुत ही सहायता मिलेगी। तो बच्चों, मैंने आज जो आपको पढ़ाया है वो अपनी बुक के अंतर्गत रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप ज़रूर देखिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसे आप ज़रूर देखिएगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं अपनी बुक के अंदर, और एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।